नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सारका एकेडमी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 45 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कि साइंस करंट अफेयर से रिलेटेड है और सही प्रकार के एग्जाम के लिए। इसलिए वीडियो को शुरुआत से आखिर तक पूरा देखें। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि हाँ, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो लगातार आपको मिलता रहे, अपनी तैयारी को आप बेहतर बना पाएं। क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यास मैत्री जो 14वां, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो जो ये ज्वाइंट मिलिट्री ये किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ये आपका भारत और थाईलैंड के बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में ये आपका मिलिट्री अभ्यास आपका हुआ था, ठीक है। और ये हर वर्ष आयोजित होता है, ऐसा नहीं कि हर वर्ष ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में, ये जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री, जो आपका एक्सरसाइज हुआ है, जो जो 14वां मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, ये कहाँ किया गया? तो ये आपका जो है मेघालय में हुआ। मित्रों, ये मेघालय में उमरोई, उमरोई मेघालय में ये इस बार आयोजित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रूस की कौन सी कैंसर वैक्सीन ने शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावशीलता दिखाई थी? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो एंटेरोमिक्स, ये आपका राइट आंसर होगा। एंटेरोमिक्स ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। कैंसर वैक्सीन ने शुरुआती परीक्षण में 100% प्रभावशीलता दिखाई। क्वेश्चन नंबर 4 में, एंटेरोमिक्स वैक्सीन किस तकनीक पे आधारित है? ठीक है, एंटेरोमिक्स वैक्सीन इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? तो यहाँ पे मित्रों जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा mRNA, mRNA ये आपका है राइट आंसर आपका, ठीक है, बेस्ड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, NHA और सी डेक DAC ने किस परियोजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ मित्रों आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए राइट आंसर आपका रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा, ठीक है, आर्टिफिशियल जो रेन है, प्रयोग किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका पहला जो आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा मित्रों राजस्थान रहेगा इसमें। ये राजस्थान आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्या रहेगा? राजस्थान आपका यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में आते हैं। सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे छात्रों के लिए कौन सी आईडी आवश्यक की है? तो विच आईडी हैज सीबीएसई मेड मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12? तो ये अपार आईडी, ये अपार आईडी स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, अपार आईडी का पूरा रूप क्या है? मतलब, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ अपार आईडी, फुल फॉर्म ऑफ अपार आईडी। तो ऑटोमेटेड ये परमानेंट एकेडमिक अकाउंट ये रजिस्ट्री है। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर ए रहेगा, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटेड ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर ये, और ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है, ठीक है। बच्चों का एकेडमिक डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे परमानेंटली रूप से सिक्योर है, सेफ रहे और स्टोर रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, साइन योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो साइन योजना मित्रों ये आईसीएमआर के द्वारा शुरुआत किया गया, आईसीएमआर के द्वारा शुरुआत किया गया, ठीक है। आईसीएमआर मीन्स आपका जो है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, आपका भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीएमआर का नया मिशन होप किसके लिए है? ठीक है, तो ये आपके लिए मित्रों प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, ये राइट आंसर है। ग्रह अनुसंधान इसे बोलते हैं, ग्रह अनुसंधान के लिए है, ग्रह अनुसंधान के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11, होप मिशन का रूप क्या है? ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ होप मिशन। तो ये हिमालयन आउटपोस्ट है आपका फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, ये राइट आंसर है फुल फॉर्म होप का, ठीक है। जो मित्रों जो हिमालय क्षेत्र में जो भूवैज्ञानिक जो ग्रहों की भूवैज्ञानिक स्थिति और जैविक संभावनाओं के लिए अध्ययन करना इसका काम, इस मिशन का पूरा काम है। क्या है? तो जो हिमालय क्षेत्र है उसमें ग्रहों की भूवैज्ञानिक स्थिति और जैविक संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, होप मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई? वेयर वाज द होप मिशन लॉन्च फ्रॉम? तो ये आपका आंसर होगा
ऑप्शन ए, यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा सतोकार घाटी लद्दाख, सतोकार घाटी लद्दाख में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो लीप 1 है, ठीक है, किस भारतीय स्टार्टअप का पहला मिशन है? तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, ध्रुव स्पेस, ध्रुव स्पेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तो ए राजराजन, ए राजराजन ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, करंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत की पहली निजी रॉकेट परीक्षण सुविधा कहाँ स्थापित की गई? तो यहाँ पे इनमें से जो राइट आंसर है मित्रों पालघर महाराष्ट्र में, ये आपका पालघर महाराष्ट्र यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा मिशन नासा और इसरो का संयुक्त रूप से विकसित पहला मिशन है? तो विच इज द फर्स्ट ज्वाइंट मिशन डेवलप बाय द नासा एंड इसरो? तो आपका होगा निसार, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, निसार, निसार मतलब इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार। तो ये आपका मतलब इसका जो फुल फॉर्म है अपार का, निसार का जो फुल फॉर्म है आप इसको समझ लीजिए, ये आपका हो गया इसरो, ठीक है, सिंथेटिक ये, ठीक है, और एपर्चर राडार। ठीक है। इसका काम क्या होता है मित्रों? इस राडार का मेन काम है कि पृथ्वी के जो उपग्रह हैं उनका अवलोकन करना और पृथ्वी के सतह में जो बदलाव आते हैं, ठीक है ना, जैसे कि भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, ठीक है, या हिमनद में कोई परिवर्तन हो गया, इसका अध्ययन करेगा ये राडार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 निसार का पूरा रूप क्या है? हमने अभी आपको बताया है निसार का। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर जो आपका रहेगा, जो आपका आंसर रहेगा मित्रों इनमें से ना इसरो से ऑप्शन ए जो अभी मैंने आपको बताया यही आंसर है। ठीक है, फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 18 भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ लॉन्च हुई? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो मित्रों चेन्नई रहेगा। ठीक है, चेन्नई, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण 25 जुलाई 2025 को किया? ठीक है, विच मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द डीआरडीओ ऑन 25 जुलाई 2025? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो रहेगा वेरी जो लो लॉन्च शॉर्ट रेंज आपका सरफेस, जिसे बोलते हैं हम लोग एयर मिसाइल VLSRSAM। ठीक है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर मित्रों होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मतलब इसका जो जो ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल इसे बोलते हैं आपका वेरी लो लॉन्च शॉर्ट रेंज, ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है मित्रों, शॉर्ट रेंज। ठीक है, सरफेस, शॉर्ट रेंज आपका हो गया सरफेस। ठीक है, और इसका जो ये जो एयर मिसाइल है ये एक प्रकार का आपका जो है ये आप एयर मिसाइल है। ठीक है, एयर मिसाइल ये आपका है जिसे बोलते हैं हम लोग VLSRSAM। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भारतीय नौसेना किस पोत ने जला अवतरण किया? ठीक है, विच इंडियन नेवी जो है वेसल वाज लॉन्च रिसेंटली? तो यहाँ पे आपका INS निसार आपका ये राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये वेरी इंपॉर्टेंट INS निसार। इससे क्वेश्चन इस पॉइंट से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं कई एग्जाम में, खासकर UPSC एग्जाम, IAS के एग्जाम में। 21 नंबर क्वेश्चन ऑपरेशन महादेव किस स्थान पे आयोजित किया गया? तो ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में आयोजित किया गया, ये लेटेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑपरेशन महादेव में कितने आतंकी मारे गए? तो ऑपरेशन महादेव में आतंकी जो मारे गए वो 3 आतंकी मारे गए, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 मित्रों की सेप का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सेप? तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे ये रहेगा सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है भारतीय सेना का जो मेडिकल डिवीजन की पहल है, ये जो आपका सेप है ये भारतीय सेना की जो इंडियन जो आर्मी है, इंडियन आर्मी
भारतीय सेना की जो मेडिकल डिवीजन की पहल है। इसका मेन पर्पज है, इस मिशन का मेन पर्पज ये है कि जो है अस्पताल को पर्यावरण अनुकूल बनाना, उसको सुदृढ़ करना। ठीक है, अस्पताल को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, उसको सुदृढ़ करना, इसका मेन पर्पज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में तेलंगाना के बीबी नगर में कौन सी मेक इन इंडिया परियोजना लॉन्च की गई? तो यहाँ पे मित्रों ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, कार्बन फाइबर फूड। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। और ये विकलांग लोगों के लिए अत्याधुनिक कृत्रिम पैर, मतलब ये विकलांग लोगों के लिए, जो विकलांग है, जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग लोगों के लिए क्या है, ये एक आपका जो हाई टेक्नोलॉजी से जो अत्याधुनिक जो कृत्रिम पैर बनाने की स्वदेशी परियोजना है। ठीक है, मेक इन इंडिया का ये जो कार्बन फाइबर फूट है, ये हाई टेक्नोलॉजी मतलब अत्याधुनिक कृत्रिम पैर बनाने की ये स्वदेशी परियोजना है आपका। ठीक है, कार्बन फाइबर फूड का, तो ये फूड का। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे हल्का ब्रीडकर किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो यहाँ पे मित्रों जो राइट आंसर है वो IIT मद्रास रहेगा। यहाँ पर ये आपका IIT मद्रास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इस व्हील चेयर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हील चेयर? तो इसे बोलते हैं YD1। ये ऑप्शन ए करेक्ट है, YD1। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा आखिरी तक आप एट द एंड पूरा देखें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 27, एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये आपका आंसर रहेगा मित्रों सोनीपुर असम में। सोनीपुर असम में, ये आपका राइट आंसर यहाँ ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस संस्थान ने एक्वाइन फ्री डिप्थीरिया वैक्सीन विकसित की है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों ये रहेगा EDFC। किस संस्थान ने? तो EDFC। ठीक है, अब EDFC क्या है मित्रों? EDFC का मतलब है यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम लोग EDFC को एक्वाइन, अभी ऊपर लिखा हुआ फ्री डिप्थीरिया, ये वैक्सीन है। ठीक है, और ये वैक्सीन घोड़ों के सीरम से के बिना बनाई गई है। ठीक है, और ये एलर्जिक रिएक्शन का खतरा इसमें कम रहता है। एलर्जिक रिएक्शन का खतरा इसमें कम रहता है। ठीक है, इस प्रकार का वैक्सीन भारत का पहला एक्वाइन फ्री डिप्थीरिया वैक्सीन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, ATMS प्रणाली किस संस्था ने विकसित किया? तो ATMS मीन्स होता है कि ऑटोमेटेड टारगेट मैनेजमेंट सिस्टम। ATMS का मतलब है आपका ऑटोमेटिक, आपका हो गया, इसमें फुल फॉर्म नहीं दिया है, आप देख लीजिए। ऑटोमेटेड, ये इसका फुल फॉर्म टारगेट मैनेजमेंट सिस्टम, ये फुल फॉर्म ATMS का। ठीक है, और ये ऑप्शन यहाँ पर इन चारों में जो ऑप्शन रहेगा वो इंडियन आर्मी रहेगा। यहाँ पर इंडियन आर्मी। ठीक है, किस संस्था ने विकसित किया? तो ये आपका ATMS प्रणाली इंडियन आर्मी ने विकसित किया। इसका मेन पर्पज है कि जो आतंकवाद रोधी अभियान है उसमें निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, आतंकवाद जो अभियान है, रोधी अभियान है, उसको इसकी निगरानी के लिए और उसके ट्रैकिंग के लिए ये एक ऑटोमेटेड टारगेट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग आते हैं 30, सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का रक्षा आयात हिस्सा कितना है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा मित्रों ये 90%। ये रिपोर्ट के अनुसार ये 90% है। सिप्री का मतलब है आपका स्टॉकहोम। सिप्री का मतलब आपका हो गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल, ये आपका हो गया स्टॉकहोम, ये इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है। और ये इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, इस रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा भारतीय पोत हाल ही में हिंद महासागर में जलावतरण किया गया? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर INS निसार का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला रक्षा बैंक किस संस्था ने स्थापित किया? ठीक है,
तो ये आपका आंसर रहेगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33, भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ स्थापित हुआ? तो पहला एक्वाटिक पार्क है भारत का सोनीपुर, ये आपका असम में स्थापित हुआ। ठीक है, तो आपका मित्रों ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, सीपी रिपोर्ट 2025 को बताया विश्व में शीर्ष रक्षा आयातक देश कौन सा है? तो शीर्ष रक्षा आयातक देश अभी हमने आपको बताया ये भारत है, ये भारत है। ठीक है।